प्रदेश की जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें महज कुछ घंटों का ही समय बचा है। तमाम राजनीतिक दल अपनी ताकत लगातार जोर आजमाइश उन सभी विधानसभाओं में जाकर कर रहे हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पर असदुद्दीन ओवैसी से लेकर जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद, ये तमाम वो नेता हैं आज रोड शो के जरिए वोटरों को साधने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहाँ का कैसा माहौल रहेगा या फिर क्या कुछ चीज़ें बदल भी सकती हैं क्या, इसी पर हम यहाँ बातचीत करेंगे। सहारनपुर के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ सबसे बात करेंगे। यहाँ पर खालिद हसन जी हमारे साथ हैं, यहाँ पर सैयद मस्कूर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर राम कुमार पुंडीर जी हमारे साथ हैं, समीम अहमद यहाँ पर हैं, साथ ही साथ संजय चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम खालिद भाई के पास चलेंगे क्योंकि राजनीति के कई मुद्दों को लेकर अच्छी पकड़ ये रखते हैं। तो खालिद भाई ये बताइए, 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है किसका जोर रहेगा, क्या माहौल है इस बार? देखिए, जैसा कि आपने भी बताया कि चंद घंटे बचे हैं, तो आखिरी जो दौर है अब चुनाव के अंदर जो बचा है उसके अंदर सभी राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं पूरी। आज मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जहां पर उपचुनाव होना है, मुजफ्फरनगर की सीट जो चंदन चौहान के सांसद बनने के बाद से रिक्त हुई है, वहां पर आज असदुद्दीन ओवैसी का रोड शो है। इसके अलावा जयंत चौधरी का रोड शो है। अखिलेश यादव की जनसभा परसों भी वहाँ पर कैंसिल हुई थी और राजनीतिक चर्चा ये थी कि उनके हेलीकॉप्टर को गाज़ियाबाद से उड़ने की परमिशन नहीं मिली थी। खैर, ये तो एक राजनीतिक बहस है। बात करते हैं हम कि क्या परिदृश्य बन रहा है और क्या जो विधानसभा उपचुनाव उनके नतीजे होना है। देखिए, कहीं ना कहीं जो बाई इलेक्शन होता है, जो उपचुनाव होता है, वो सत्ताधारी पार्टी के फेवर में जाती हैं सीटें। तो मीरापुर चूँकि आरएलडी के खाते से सीट गई है, यहाँ से चंदन चौहान चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे, उसके बाद वो सांसद बने हैं 2024 में। तो कहीं ना कहीं लग रहा है जिस तरीके से विपक्षी एकजुट नहीं है, चंद्रशेखर भी कंटेस्ट कर रहे हैं, मायावती भी कंटेस्ट कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी यहाँ से लीड करेगी। एक वजह ये भी हो सकती है कि वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट ज़्यादा हैं और अकेला मिथिलेश पाल अकेली हैं लगभग से, तो ये भी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन चूँकि मीरापुर जो विधानसभा सीट है वो आरएलडी के खाते में गई है और आरएलडी की ही सीट वो रिक्त हुई थी, तो मुझे लग रहा है कि मीरापुर विधानसभा चुनाव जो है वो बीजेपी जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं वहाँ से ठीक ठाक मार्जिन से निकालेंगे। बाकी जो 8 सीटें हैं वहाँ पर किस तरह की फाइट रहेगी? देखिए, बाकी 8 सीटें जो हैं वो पूर्वांचल की हैं और इसके अलावा कुंदर की है, इसके अलावा जो है अयोध्या की मिल्कीपुर है। हालांकि मिल्कीपुर का बाई इलेक्शन जो है वो भी स्थगित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो विपक्ष का बिखराव है वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में जाएगा। तो क्या आपको भी लगता है कि जो विपक्ष का बिखराव है उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है? मशहूर भाई, देखिए, 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो इन्होंने विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस और सपा ने बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इलेक्शन लड़ा, इसलिए कामयाब हुए। लेकिन इस उपचुनाव में, क्योंकि उपचुनाव में एक बात ये भी रहती है कि सत्ता पक्ष को भी फ़ायदा रहता है उसका, एक या तो ये वजह समझ लीजिए, फिर दूसरी वजह यह है कि उस तरीके से ऑर्गेनाइज होकर ये इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं अखिलेश, और कहीं ना कहीं बिखराव है जो विपक्ष का वोट है उसमें, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो लड़ ही रही है और बहुजन समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ओवैसी हैं, ये सब लड़ रहे हैं। तो इनका जो वोट बैंक है, मुस्लिम है या पिछड़ा वोट बैंक है, वो सब बिखरा हुआ है। तो इस बात का सीधा सा फ़ायदा मेरे हिसाब से भाजपा को होना है। मतलब आप कह रहे हैं भाजपा को सीधा उसका फायदा मिल जाएगा? हाँ, जितनी भी सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि इन्होंने वो जो टेक्निक थी इनकी, जो रणनीति थी लोकसभा चुनाव वाली, उसको ये यहाँ पर मतलब पालन नहीं कर पाए या उतार नहीं पाए धरातल पे, इसलिए इनको नुकसान पहुँचेगा। और मतलब वो उत्साह भी नहीं है इन लोगों के लीडर्स में, जो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था एक रणनीति के तहत, वो बात इस उपचुनाव में नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए भाजपा यहाँ पर जीत की तरफ जा रही है मेरे हिसाब से। चलिए, डॉक्टर राम कुमार पुंडरी जी, ये बताइए, क्या आपको भी लग रहा है कि जो विपक्षी दल हैं वो इन चुनाव को लेकर उत्साहित नहीं है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो मीरापुर हो या न हो, मुख्यमंत्री कहीं कहीं बाहर जा चुके, प्रोग्राम कर चुके, हालांकि अखिलेश यादव भी जा रहे हैं, आज रोड शो भी है, तो क्या लगता है इस बार क्या कुछ रहेगा? देखिए विकास, सबसे बड़ी पहले बात तो यह है कि जो हमारे साथी खालिद भाई ने कहा कि बिल्कुल सही है, और बड़ी बात है कि ये भी है कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो हैं मुस्लिम्स हैं और हिंदू में जो है भारतीय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट है। और बाई इलेक्शन ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि सत्तासीन पार्टी का होता है। हालांकि कितनी भी ताकत झोंक दें, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ, मेरा अपना मानना है, मेरा आकलन है कि सीट निकालने में कामयाब रहेगी। कारण क्या है? वही बात जो हमारे साथियों ने भी कही कि
क्योंकि जो विपक्ष एकजुट है ही नहीं। मायावती अपना राग अलाप रही हैं, अखिलेश यादव अपना राग अलाप रहे हैं, चंद्रशेखर अपना राग अलाप रहे हैं। तो जब इनके अंदर बिखराव इतना हो गया है, एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, तो जनता भी कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि जनता सब देखती है। इसलिए कहा जाता है कि चुनाव जो है जनता लड़ती है, कैंडिडेट नहीं लड़ता है, तो जनता लड़ती है, जो जनता भी देखती है। तो जनता, मेरा अपना खुद जो आकलन है, वो भारतीय जनता पार्टी इन सीटों को जीतेगी। ठीक है, चौधरी साहब आप क्या आकलन करेंगे? मेरा भी आकलन तो यही है कि भाई देखो, सत्ता पक्ष का होता है ये चुनाव, और जैसे अब लोकसभा चुनाव में इन्हें कुछ हार का सामना करना पड़ा था, तो सत्ता पक्ष होशियार होकर भी खेल रहा है। बाकी ये सब बिखरे हुए हैं, जैसे मायावती अलग लड़ रही है, चंद्रशेखर अलग लड़ रहा है, और सभी अलग अलग लड़ रहे हैं, तो इसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरा ये है कि इतना प्रचार इनका दिखा नहीं दूसरी पार्टियों का, और सत्ता पक्ष अपना पूरा दमखम लगा रहा है, तो सत्ता पक्ष ही कहीं ना कहीं मजबूत दिख रहा है। ठीक है, खालिद भाई एक सवाल और करूंगा आपसे। गठबंधन है इंडिया अलायंस का, अब हालांकि सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, लेकिन प्रोग्राम इनके संयुक्त नहीं हुए। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं दिखा जहां पर दोनों ही नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक साथ दिखे हों, कोई रोड शो हो या कोई सभा हो, ये नहीं हुआ। क्या समझते हैं आप इस चीज़ को? देखिए विकास, ये उपचुनाव है, 9 सीटों पर उपचुनाव है यूपी का, तो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष के लिए तो ये जो है ना एक नाक का सवाल बना हुआ है, प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने तो पूरी ताकत झोंक रखी है। रही बात राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त प्रचार की है उसकी, तो कहीं ना कहीं ये इन सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, जिन सीटों पर, उनको लेकर इतना ज़्यादा उसको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दे पाए जितना कि देना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा और नुकसान दोनों ही है। क्या लगता है अगर कांग्रेस मिलके प्रचार करती गठबंधन के साथ देखिए, तो फायदा मिलता कुछ? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अभी योगी जी ने भी कहा था मुजफ्फरनगर में, ये जोड़ी टूट गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कहीं ना कहीं तलाक हो गया है, तो वो लग रहा है साफ साफ। मुझे नहीं लगता कि अगला चुनाव ये लोग मिलकर लड़ पाएंगे, और इसका साफ असर है, क्योंकि कांग्रेस को पता है जो समाजवादी पार्टी उसको सीटें दे रही थी, गाजियाबाद हो या जो भी सीट दे रही थी, वहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ अपना नाम ही खराब करना था, वोट मिलने नहीं थे। इसलिए उसने यूपी को फिलहाल जो उपचुनाव है उसको बिल्कुल किनारा कर लिया है। उसके नेता भी नहीं जा रहे हैं, उसके जो बड़े लीडर हैं वो, उन्होंने कोई इस तरह से गठबंधन का धर्म नहीं निभाया। वहाँ गठबंधन नाम की चीज़ नहीं है इस उपचुनाव में मेरे हिसाब से तो। और ये सिर्फ समाजवादी पार्टी लड़ रही है अपने दम पर, और दूसरी पार्टी हैं वो तो अलग है ही, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चंद्रशेखर की पार्टी हो, तो इसमें गठबंधन नाम की कोई चीज़ है नहीं। और इसका सीधा सा मतलब इफेक्ट ये है कि कांग्रेस का फोकस महाराष्ट्र के चुनाव पे है, वायनाड पे है, तो कांग्रेस क्यों इनके लिए अपना एनर्जी वेस्ट करेगी? तो कांग्रेस ने अपने आप को साइड कर लिया इससे। तो इसका सीधा सा आपको असर नज़र आ रहा है कि किसी रैली में और कहीं भी कोई कांग्रेस का बड़ा नेता कोई प्रचार नहीं करता नज़र आ रहा है उपचुनाव में उत्तर प्रदेश के। तो विपक्ष चाहे जितनी जोर आजमाइश कर ले, जितना चाहे जोर लगा ले, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, ऐसा कहना है पत्रकारों का। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम जो विपक्षी जो दल हैं वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी अलग मेहनत कर रही है। इसके अलावा जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो जॉइंट प्रोग्राम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, तो उसकी वजह से जो कहीं ना कहीं जो फ़ायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, ऐसा कहना है सहारनपुर के पत्रकारों का। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास।